लोगों के लिए आया फूड साइंस पर टॉपिक्स। और पहला टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। ये सारे टॉपिक हिंदी में होने वाले हैं क्यों, ताकि हिंदी मीडियम वाले लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है कि ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है। और समय भी काफ़ी कम बचा है। और अभी FSSAI की एग्ज़ाम भी होने वाली है, तो मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसके ऊपर का सिलेबस मैंने लिया है, और सारे जो जितने भी मेरे वीडियोस होंगे इसी के ऊपर आधारित होंगे। तो आप एक बार वेबसाइट पर जाकर सिलेबस सर्च कर सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य संरक्षण। तो खाद्य संरक्षण में सबसे पहली चीज आती है कि खाद्य की परिभाषा क्या है, खाद्य पदार्थ होते क्या हैं। तो खाद्य पदार्थ वो होते हैं कि जो या तो कच्चे या पके हुए, या कोई ऐसा पदार्थ है जिसको कच्चा खा सकें, पका के खा सकें, और उसे मिश्रित करके खा सकें। इस तरह की चीजें उसके अंदर मिलाई जा सके, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी विकास के लिए, शारीरिक मानसिक दोनों तरह के विकास के लिए, और संतुष्टि के लिए, और पेट भरने के लिए, सामाजिक जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए हम जिन पदार्थों का खाने का काम करते हैं उनको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो वो सारे पदार्थ खाद्य पदार्थ होते हैं, और उनको जब संरक्षित किया जाता है यानी प्रिजर्व किया जाता है, तो उस वो हो जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो ये पहला बेसिक, मैं पूरा मतलब वीडियो के अंदर बेसिक बताने वाला हूँ। तो ये सबसे पहला उसके अंदर पॉइंट। उसके बाद में फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। अब ये तो हमने देख लिया कि फूड क्या होता है, फूड प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन फूड प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना क्या होता है, खाद्य को संरक्षण करना क्या होता है, अगर वो खराब हो जाता है तो क्या होता है, और अगर उसे संरक्षित किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, इस पर भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि खाद्य संरक्षण क्या होता है। तो खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम जीवाणुओं की जो अ, जीवाणु विकास करते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर, तो उसको उसके विकास को रोका जा सके, और उनकी जो आगे होने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो भी बढ़ते जाएंगे, दो गुने, 4 गुने, और 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक हो जाते हैं। तो उसको उसकी गतिविधि को रोकने के लिए खाद्य को संरक्षित किया जाता है, ऐसी अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, ताकि वो जीवाणु उसमें ग्रोथ ना कर सके, यानी कि उनकी जो विकास करने की जो क्षमता है उसको रोका जा सके, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। जिससे क्या होगा, जिससे हमारा खाना लंबे समय तक एक जैसा रहेगा, उसकी क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता है वो एक जैसी बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले तो मेंटेन करना पड़ता है फूड की क्वालिटी को, यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है उसको बरकरार रखा जाता है। और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर किसी न किसी तरह का गुण होता है। तो खाद्य संरक्षण करके हम उन गुणों को लंबे समय तक बरकरार रखते हैं, उनकी जो भी क्षमता होती है खाद्य पदार्थ की, उसको बरकरार बकाया रखा जा सकता है। तो खाद्य संरक्षण से तीन चीजें पर ये निर्भर करता है। एक तो पहला इनएक्टिवेशन, यानी कि जितने भी ऐसी चीजें हैं, पदार्थ हैं, जो खाद्य के अंदर जो खराब करने के पीछे के कारण होते हैं, उनको रोकना। दूसरा इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब होता है कि जो ग्रोथ हो रही है यहाँ पर किसकी, जो जीवाणु है उनकी जब वो हो रहा है, विकास हो रहा है, उसको रोका जा सके, उनकी जो जनन होता है, जनन की जो प्रक्रिया उसको रोका जा सके, और उन्हें मारा जा सके। उनको मारना होगा तभी खाना हम बचा पाएंगे लंबे समय तक। और तीसरा है कि फिर से अगर जीवाणु उसके अंदर शुरू होते हैं गणन करना शुरू होते हैं, तो उससे रोका जा सके। तो इन तीनों ये प्रिंसिपल है। इंग्लिश में क्वेश्चन आए थे, तो उसमें प्रिंसिपल जो होता है वो यही है कि फूड प्रिजर्वेशन मेथड में तीन तरह के चरण होते हैं, यानी तीन तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कि पहला तो हमें इनएक्टिवेशन करना होता है, यानी रोकना पड़ता है हर वो पदार्थ को जो खराब करने के पीछे का कारण होता है। दूसरा, जो भी जीवाणु है उनकी ग्रोथ को रोकना होता है। और तीसरा, फिर से अगर वो आ जाए तो उससे कैसे बचा जाए, उसका भी सामना फूड प्रिजर्वेशन के अंदर हमको करना होता है।
उसके बाद में जैसा कि गुणवत्ता इसमें बरकरार रखनी पड़ती है। इससे खाद्य पदार्थ की जो सीमा होती है, जैसे एक दूध है, दूध जो भी होगा तो वह 1 या 2 दिन तक चलेगा, लेकिन जब हम प्रिजर्वेशन उसका करते हैं तो वो उसकी लाइफ बढ़ के महीनों तक हो जाती है, जिसको पाश्चराइजेशन बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि पाश्चराइजेशन में मिल्क यानी कि दूध की जो प्रक्रिया है उसको, जो समय है उसका, आयु सीमा है दूध की, वह बढ़ा के 1 या 2 महीने तक की जा सकती है। इसमें फ्रीजिंग आती है, मतलब फ्रिज में रखकर हम उसे बचा सकते हैं। उसके बाद में पाश्चराइजेशन में पैकिंग भी आती है, पैकिंग से हम किस तरह से बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इससे लेंथ बढ़ती है हमारी, किसी भी खाद्य पदार्थ की आयु सीमा बढ़ाई जाती है। तो ये प्रिजर्वेशन के में जो है गुण है। उसके बाद में प्रोडक्ट जो भी होगा, जो भी पदार्थ है, उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है वो उस पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। अगर जो भी हमारी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम संरक्षित कर रहे हैं खाद्य पदार्थ को, उसमें अगर कमी आती है तो काफी सारे चीजें सामने आती है, मतलब कि खाद्य पदार्थ खराब होने लगता है, जहरीला हो जाता है और खाने योग्य नहीं रहता है। तो माइनर डिटोरियोरेशन, इसका मतलब यही होता है कि धीरे धीरे खाना खाने योग्य नहीं होता है, और इसका हिंदी में अर्थ है खाने योग्य नहीं रहना। तो इसको माउस नहीं चल रहा है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ ना, तो आप समझ लीजिए कि खाने योग्य नहीं रहा है अब। उसके बाद में कलर चेंज होने लगता है, जो भी रंग होता है खाद्य पदार्थ का, अलग अलग खाद्य पदार्थ के अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन जब खाद्य पदार्थ खराब होने लगता है या फिर हमारा प्रिजर्वेशन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी तकनीक है, उनमें कुछ कमी आती है या कुछ केमिकल हमने कम ज़्यादा कर दिए, तो उसकी वजह से कलर चेंज होता है, या जो मूल जो रंग है खाद्य पदार्थ का वो बदल जाता है। उसके बाद में खाना बहुत ज़्यादा ही जहरीला हो जाता है, यानी कि बहुत घातक हो जाता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसे खाने से हमें लाखों तरह की बीमारियां हो सकती है।